नमस्कार दोस्तों, आप लोगों में से जो लोग अभी भी बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आज उन लोगों की इस वीडियो में बहुत ही भयंकर रूप से आंखें खुलने वाली हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में मोदी जी के बचपन से लेके आज तक की पूरी सच्चाई को कवर करने वाले हैं। मोदी जी ने बीजेपी पार्टी को कब ज्वाइन किया, मोदी जी ने 2014 से लेके 2025 तक ये 11 सालों में हमारे देश के लिए कितना काम किया, और आज इस वीडियो में मोदी जी के सच और झूठ की पूरी कुंडली खुलने वाली है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी अंधभक्तों से गुजारिश करूंगा कि मैं ना ही किसी पार्टी का सपोर्टर हूं और ना ही किसी पार्टी का विरोध करता हूं। मेरे वीडियो बनाने का मकसद केवल रियलिटी को प्रेजेंट करना और लोगों को जागरूक करना। तो रोज की तरह इस वीडियो को शुरुआत करते हैं शुरू से। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है। इनकी पढ़ाई गुजरात के वडनगर में स्थित भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में होती है। इनके टीचरों का कहना है कि ये अपने स्कूलिंग टाइम में एक एवरेज स्टूडेंट थे। इनको स्कूल के छोटे मोटे प्रोग्रामों में नाटक करना बहुत ही पसंद था। अगर इनको इनके मनपसंद का रोल ना दिया जाए तो ये उस ड्रामा में भाग ही नहीं लेते थे। तभी तो आज ये इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं जब इनसे कोई क्वेश्चन करता है। You are allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. Oh, I'll have to rest. Purple water. और पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। साल होता है 1972। इस टाइम मोदी जी 22 साल की एज में आरएसएस के प्रचारक बन जाते हैं और लगभग 15 साल आरएसएस में काम करने के बाद 1947 में ये बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। और धीरे धीरे इनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी, ये अपने भाषण से लोगों को बहुत ही जल्द अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगे। लोगों को लगने लगा कि ये हमारे लिए एक अच्छा नेता है, ये हमारी सुनेगा, ये हमें एजुकेशन और रोजगार देगा। और फिर क्या, 2001 में लोग इनको गुजरात के सीएम के रूप में चुन लेते हैं और ये गुजरात में इतना विकास करते हैं कि ये लगातार 13 साल तक गुजरात के सीएम बने रहते हैं। और यहाँ तक इनकी कहानी खत्म नहीं होती, ये 2014 के इलेक्शन में उतरते हैं और ये वहां भी बवाल मचा देते हैं। 282 सीटों से इस इलेक्शन को जीत के लोगों को हैरान कर देते हैं और ये 2014 में भारत के 14वें पीएम बन जाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जैसा कि मैंने इस वीडियो को इंट्रो में बताया था कि मोदी जी ने 2014 से लेकर 2025 तक ये 11 सालों में हमारे देश के लिए किया क्या है, तो आइए जानते हैं। अगर कोई इंसान किसी बीमारी की वजह से मरता है तो लोग कहते हैं होनी को कौन टाल सकता है, ये तो भगवान की मर्जी है। लेकिन एक बार सोच के देखो दोस्तों कि जिस देश में लोग प्रदूषण की वजह से मर रहे हो, जहरीला पानी पी के मर रहे हो, खराब मेडिसिन सप्लाई की वजह से मर रहे हो, तो क्या आप इसे भी भगवान की मर्जी मानोगे? एक बार फिर से सोच के देखो दोस्तों कि जिस देश में लोग प्रदूषण की वजह से मर रहे हो, जहरीला पानी पी के मर रहे हो, जबकि हमारी पृथ्वी पे 70 से 75% पानी है, इनसे शुद्ध पानी तक लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा। और ये बात करते हैं 2047 तक हमारे देश को विकसित देश बनाने की। जिस देश में लोग लूज ट्रैफिक की वजह से मर रहे हो, जिस देश में लोग खराब रोड की वजह से मर रहे हो, तो हम कैसे मान लें कि हमारा देश 2047 तक एक विकसित देश बनेगा? तो हम कैसे मान लें कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? और मोदी जी, आपने वादा किया था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना। आपने रोजगार तो नहीं दिया, बट हजारों एग्जाम को लीक करा के करोड़ों स्टूडेंटों को बेरोजगार जरूर बनाया है। और इनके खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई, आपने उसके ऊपर लाठियां चलवाई हैं। आपके इस महान काम के लिए सैल्यूट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो होता ही रहता है, आखिर 2014 से लेके 2025 तक ये 11 सालों में मोदी जी हमारे देश के लिए किया क्या है? तो आपके इस सवाल का जवाब मोदी जी देंगे। तो बताइए मोदी जी, आपने 2014 से लेके 2025 तक ये 11 सालों में हमारे देश के लिए दिया क्या है? और आपकी उन स्कीमों को क्या हुआ जिनको आप देश के डेवलप के लिए निकाले? आपकी पहले स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेल, मेड इन इंडिया फेल,
फिट इंडिया फेल, 2023 में मेट्रो लाने का वादा फेल, स्वच्छ गंगा मिशन फेल, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा फेल। अरे कुछ तो होगा आपके पास लोगों को दिखाने के लिए कि हमने किया क्या है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इनके इतने फेलियर के बाद भी लोग इनको भगवान कैसे मानने लगे। ऐसा हुआ है इमोशनल मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉशिंग की वजह से। एक बड़े स्टेट पे लोगों के ब्रेन को ब्रेन वॉश किया जाता है और जो माफिया यहाँ पे ब्रेन वॉश कर रहा है वो ये 4 डिपार्टमेंट में काम करता है। पहले डिपार्टमेंट में जे आपके अंदर गर्व और अहंकार पैदा करते हैं कि आप महान हो जो हिंदू धर्म में जन्म लिया है, आप महान हो क्योंकि आप भारत जैसे देश में जन्म लिया है। दूसरा डिपार्टमेंट है जो आपको एहसास दिलाता है विक्टिमाइजेशन का कि सदियों हजारों वर्ष से आपके पूर्वज विक्टिम बन के रहे हैं। तीसरे डिपार्टमेंट में ये आपके अंदर अहंकार पैदा करते हैं कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में है, हमको उनसे खतरा है। और चौथा डिपार्टमेंट है जो नरेंद्र मोदी को भगवान बनाता है कि अब मोदी ही आपको बचा सकता है। अगर इनका इससे भी काम नहीं चलता तो ये अपनी झूठी स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देते हैं लोगों के ब्रेन को ब्रेन वॉश करने के लिए, जिसमें ये अपने आप को गरीब ही नहीं बहुत गरीब बताते हैं। आपने इनकी चाय बेचने वाली स्टोरी तो सुनी होगी जिसमें ये कहते हैं कि मैं चाय बेचा करता था, लेकिन ये इनकी बात सरासर झूठ है। 2014 में कांग्रेस पार्टी के लीडर अहमद पटेल ने कहा था कि मोदी जी ने कभी चाय बेचा ही नहीं, वे तो ये एक कैंटीन के ठेकेदार थे, इनके पिताजी चाय बेचा करते थे, ये कभी कदार उनके काम में हाथ बटा दिया करते थे, तो इसलिए इनको चाय बेचने वाला नहीं चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए। और ये गरीबी फकीरी के किस्से सुनाने की तो हद ही पार कर देते हैं। ये कभी कहते हैं कि मैंने 35 साल भिक्षा मांग के खाया है, कभी ये कहते हैं कि मैंने 40 साल भिक्षा मांग के खाया है। लेकिन दोस्तों आप इनकी बातों पर यकीन मत करिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में इनके पीछे इनके बचपन से लेके पीएम बनने तक की पूरी स्ट्रेटजी को बताया है। ये ना ही कभी चाय बेचे हैं और ना ही कभी ये भिक्षा मांग के खाया है। बस ये ऐसी कहानी सुना के लोगों को मैनिपुलेट करते रहते हैं और लोगों के ब्रेन को ब्रेन वॉश करते रहते हैं। कभी कभी तो ये झूठ बोलने की भी हद पार कर देते हैं। एक बार ये कहते हैं कि मैंने अपने देश के लिए अपना परिवार छोड़ दिया। मानते हैं मोदी जी कि आप हमारे देश के लिए 18-18 घंटा काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश विकास न करे तो ये अलग ही बात है। आपको अडानी अंबानी के बेटे बेटियों की शादी में जाने के लिए टाइम है और अपने परिवार के लिए नहीं। तो सुनिए मोदी जी, ये आपकी पर्सनल लाइफ है, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो आप वो करिए, लेकिन आप इसको एक अचीवमेंट के तरीके क्यों दिखाते हैं कि मैंने अपने देश के लिए अपना परिवार छोड़ दिया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।